कल्पना कीजिए एक ऐसा लड़ाकू विमान जो बिना किसी पारंपरिक ईंधन, बिना किसी शोर और बिना किसी रडार सिग्नल के हजारों मील का सफर तय कर ले। एक ऐसा विमान जो दुश्मन के रडार की किरणों से ही अपनी ताकत खींचता हो। बीजिंग की जीडियन यूनिवर्सिटी की गुप्त प्रयोगशालाओं से एक ऐसी खबर निकलकर आ रही है जिसने वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी अत्याधुनिक मेटा सरफेस विकसित कर ली है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को सीधे उपयोगी बिजली में बदल सकती है। यह केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, बल्कि यह युद्ध की सदियों पुरानी परिभाषा को मिटाने की एक साजिश है। अब तक हम जानते थे कि रडार की किरणें विमान को ढूंढकर उसे नष्ट करने के काम आती हैं, लेकिन चीन ने एक ऐसा वैम्पायर विमान तैयार करने की नींव रख दी है जो इन रडार किरणों को अपना भोजन बनाएगा। क्या चीन ने वाकई एक ऐसी तकनीक खोज ली है जो उसे दुनिया का एकमात्र अजेय सैन्य साम्राज्य बना देगी? यह तकनीक रडार के अस्तित्व पर ही प्रहार करती है, क्योंकि अब रडार सुरक्षा देने के बजाय दुश्मन को ऊर्जा पहुंचाने का जरिया बन जाएंगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार जीडियन यूनिवर्सिटी की एक विशेष टीम ने संचार प्रौद्योगिकी और उन्नत विद्युत चुंबकीय इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण तैयार किया है जो आज से पहले नामुमकिन माना जाता था। इस शोध का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह केवल बिजली बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अगली पीढ़ी के 6G वायरलेस संचार के साथ जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य के चीनी फाइटर जेट्स न केवल दुश्मन की नजरों से ओझल रहेंगे, बल्कि वे एक ऐसे अदृश्य नेटवर्क का हिस्सा होंगे जिसकी रफ्तार और डेटा ट्रांसफर क्षमता आज के 5 ग्रीन से 1000 गुना अधिक होगी। यह तकनीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोऑपरेटिव स्टील्थ के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रही है, जहां विमान के सेंसर और उसकी बाहरी सतह एक साथ मिलकर काम करेंगे। इस नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उद्देश्य 2 महत्वपूर्ण कार्यों को एक साथ करना है: पलक झपकते ही वायरलेस संचार भेजना और साथ ही दुश्मन के रडार से आने वाले सिग्नल को सोखकर उसे विमान की बैटरी चार्ज करने वाली बिजली में बदल देना। यह न केवल विमान को ऊर्जा देगा, बल्कि दुश्मन के संचार तंत्र में डिजिटल शोर पैदा कर उसे पंगु बना देगा। इस तकनीक का सबसे क्रांतिकारी और डरावना परिणाम यह होगा कि चीन के फाइटर जेट्स को अब भारी भरकम जेट ईंधन ATF ले जाने की जरूरत नहीं होगी। इन जेट्स की बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि वे धरती से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, चाहे वो रेडियो स्टेशन हो, मोबाइल टावर हो या दुश्मन के डिफेंस रडार, उन सभी को बिजली में बदलकर अपनी शक्ति प्राप्त करेंगे। हालांकि यह अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन यदि चीन इसमें सफल हो जाता है तो उसके विमानों की एंड्योरेंस यानी हवा में रहने की क्षमता असीमित हो जाएगी। वे हफ्तों तक आसमान में मंडरा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ईंधन भरने के लिए जमीन पर उतरने की जरूरत ही नहीं होगी। यह अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे सबसे एडवांस विमानों के वर्चस्व को एक झटके में खत्म कर देगा, क्योंकि अमेरिका अभी भी पारंपरिक प्रणोदन प्रणाली पर ही निर्भर है। चीन यहाँ से हथियारों की उस दौड़ में काफी आगे निकल जाएगा जहाँ ऊर्जा ही सबसे बड़ा हथियार होगी। यह तकनीक चीन को अनंत प्रहार की शक्ति देगी, जहां विमान को वापस लौटने की मजबूरी नहीं होगी। जीडियन यूनिवर्सिटी के इस शोध के पीछे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वो सोची समझी रणनीति है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डोमिनेंस कहा जाता है। चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसे छोटे नैनो एंटेना का जाल बुना है जो विमान की पूरी त्वचा पर फैले होंगे। ये एंटेना न केवल ऊर्जा सोखेंगे, बल्कि विमान के चारों ओर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बबल तैयार कर देंगे जो मिसाइलों के मार्गदर्शन सिस्टम को पूरी तरह अंधा कर सकता है। खुफिया रिपोर्टों की माने तो चीन इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने विमानों में हाई पावर लेजर हथियार लगाने की भी योजना बना रहा है, जिन्हें चलाने के लिए बाहरी बिजली की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे दुश्मन के रडार से मिली बिजली से ही हमला करेंगे। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जहां आप अपने दुश्मन को मारने की जितनी कोशिश करेंगे, वह आपकी ही ऊर्जा से उतना ही घातक होता जाएगा। यह तकनीक किसी डरावनी साइंस फिक्शन फिल्म को हकीकत में बदलने जैसा है, जहां परजीवी तकनीक ही विजेता बनती है। रिपोर्टों में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोऑपरेटिव स्टील्थ पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है कि रडार की दृश्यता को कम करना अब केवल शुरुआत है। भविष्य में चीनी स्टील्थ विमान रडार से बचने के बजाय अपने खुद के रडार का उपयोग पावर, बिजली और संचार के मुख्य स्रोत के रूप में करेंगे। यह एक ऐसी डिजिटल दीवार खड़ी कर देगा जिसे कोई भी वर्तमान सेंसर नहीं भेद पाएगा। 6G नेटवर्क के साथ मिलकर ये विमान एक दूसरे के साथ रियल टाइम में इतना डेटा शेयर करेंगे कि पूरा स्क्वाड्रन एक अकेले जीव की तरह व्यवहार करेगा।
यह तकनीक चीन को संचार उपग्रहों के विकास में भी एक महत्वपूर्ण लाभ देगी, जिससे उसके उपग्रह अंतरिक्ष में ही अपनी ऊर्जा का पुनर्चक्रण कर सकेंगे। चीन की योजना है कि वह अपने रडार को केवल देखने का जरिया नहीं, बल्कि अपनी पूरी सेना को चलाने वाला पावर ग्रिड बना दे। यह युद्ध तकनीक को भौतिकी के स्तर पर बदलने वाली क्षमता है, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर कब्जा ही जीत की गारंटी बन जाएगा। यदि चीन इस तकनीक में सफल हो जाता है तो यह न केवल वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की धारणा को बदल सकता है, बल्कि पूरी दुनिया में युद्ध की तकनीक को भी बदल सकता है। चीन की योजना है कि इसे अपने फाइटर जेट्स में लागू किया जाए, ताकि भविष्य में स्टील्थ विमान रडार से बचने के बजाय अपने रडार का उपयोग पावर और संचार के स्रोत के रूप में कर सके। यह तकनीक चीन को संचार उपग्रहों और 6G नेटवर्क के विकास में भी एक महत्वपूर्ण लाभ दे सकती है। इस शोध के पीछे छिपी असली मंशा दुनिया पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमिनेंस हासिल करना है। कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध की जहां चीन का विमान आपके हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और आपके ही संचार टावरों की ऊर्जा को सोखकर आपके रडार को अंधा कर देता है। यह एक ऐसी ऊर्जा चोरी होगी जिसे रोकने के लिए वर्तमान के किसी भी रक्षा बजट में कोई प्रावधान नहीं है। यह तकनीक चीन को वह बढ़त देगी जो परमाणु बम के आविष्कार के समय अमेरिका को मिली थी। चीन की इस तकनीकी छलांग के बीच दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बारूद की गंध थे हो गई है। सोमालीलैंड में इजराइल के बढ़ते प्रभाव और संभावित कदमों ने लाल सागर के समीकरणों को बिगाड़ दिया है। हुती विद्रोहियों ने इजराइल के फैसलों पर भड़कते हुए तबाही की सीधी धमकी दे डाली है। यह घटनाक्रम चीन की इस नई तकनीक के साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि आधुनिक युद्ध अब केवल मिसाइलों का खेल नहीं रह गया है, बल्कि ये सप्लाई चेन और एनर्जी कंट्रोल का खेल है। यदि चीन सोमालीलैंड जैसे महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों पर अपनी 6G संचार और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हार्वेस्टिंग तकनीक तैनात कर देता है, तो वह पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार और संचार को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। हुती की धमकियां और चीन की यह तकनीक मिलकर एक ऐसे वैश्विक संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार कर रही हैं, जहां ऊर्जा और सूचना ही जीत की गारंटी होगी। यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आहट है, जहां तकनीक ही सर्वोच्च शक्ति है। चीन का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चमत्कार इस बात का प्रमाण है कि वह अब केवल पश्चिम की नकल नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के युद्ध के नियम खुद लिख रहा है। यदि यह तकनीक सफल होती है तो यह न केवल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की वर्तमान धारणा को बदल देगी, बल्कि पूरी मानवता के लिए ऊर्जा संचयन के नए द्वार खोलेगी। लेकिन सैन्य परिप्रेक्ष्य में यह एक साइलेंट किलर का उदय है, जिसे कोई रडार नहीं देख पाएगा और कोई दीवार नहीं रोक पाएगी। पूरी दुनिया अब एक ऐसी एनर्जी वॉर की ओर बढ़ रही है जहां चीन ने अपनी चालें चल दी हैं। क्या अमेरिका और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश समय रहते इस चुनौती का जवाब ढूंढ पाएंगे, या फिर 6G की इस अदृश्य चादर के नीचे चीन दुनिया पर अपना कब्जा जमा लेगा? आने वाले कुछ साल रक्षा इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साल होने जा रहे हैं, जहां भौतिकी के नियम ही सेनाओं के भाग्य का फैसला करेंगे। दोस्तों, चीन की इस रडार पीने वाली तकनीक और 6G से लैस फाइटर जेट्स के इस खौफनाक भविष्य पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चीन अब तकनीक के मामले में अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ चुका है? क्या भारत को भी अपनी DRDO के माध्यम से ऐसी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हार्वेस्टिंग पर काम शुरू करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।